देश और दुनिया में ठगों के बारे में आपने खूब सुना होगा। एक से बढ़कर एक ठग इस दुनिया में आए और दुनिया को हिला कर चले गए। बहुत से लोगों को लूट कर चले गए, तो कुछ यहाँ पर गिरफ्त में आ गए, पकड़ में आ गए और अपनी सजा आज भी भुगते जा रहे हैं या भुगत कर चले गए। नमस्ते, अजय साहनी स्टार हूँ। रियल रिपोर्टर न्यूज के पेज पे आपका स्वागत है। अभिनंदन है आपका रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे। दोस्तों, आज एक ठग के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कितना शातिर है, कितना मास्टरमाइंड है और कितना धनाढ्य और अमीर हो चुका है। इन सब विषयों पे लेकर जाएंगे। इससे आपको प्रेरणा नहीं लेनी है, इससे आपको ये समझना है कि चाहे जितना भी तुम बनवा लो अपने साम्राज्य और अपने किले और अपनी दौलतें, जो कुछ भी सहेज लो, लेकिन भाई गलत तो गलत होता है। आज नहीं तो कल उसका खामियाजा तो तुम्हें भुगतना होगा। जी हाँ, आप लोगों को बता रहा हूं कि राजस्थान के राजसमंद की एक ऐसी घटना जिसमें आप लोगों को बताना जरूरी है कि सीबीआई भी हैरान रह गई उसके रसूख को देखकर, उसकी दौलत को देखकर, उसके घर के अंदर के कमरे और उसके राजसी ठाट बाट को देखकर। क्या है मामला, जान लीजिए। पहले उसका एक संवाद स्लोगन जो कि दैनिक भास्कर में प्रकाशित है, लिखा, हेलो मैं बॉब बोल रहा हूं, आपने टैक्स नहीं भरा है, आपको हजारों डॉलर की पेनल्टी भरनी होगी। जी हां, राजस्थान के जंगलों में बैठे बॉब का ये कॉल अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में जिस किसी शख्स ने भी उठाया, समझो ठगा गया। एक कॉल की कीमत सैकड़ों डॉलर देकर चुकानी पड़ी, लेकिन ठगी की पूरी स्क्रिप्ट लिखने वाले बॉब ने काली कमाई से ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसे देखकर सीबीआई भी दंग रह गई। विदेशियों से ठगी कर बेशुमार दौलत कमाने वाला ये बॉब कोई और नहीं बल्कि राजसमंद जिले में एक टायर फैक्ट्री में कभी मजदूरी का कार्य करने वाला एक शख्स का बेटा कमल सिंह है। जी हां, मजदूरी करने वाले एक व्यक्ति का बेटा है ये। कितना मास्टरमाइंड हो गया है, कितना दिमाग चला दिया। अब आप लोगों के दिमाग की दुलत्ती जल जाएगी। आप लोगों को बताना जरूरी है कि उसकी तलाश अमेरिका की FBI, कैनेडियन ऑस्ट्रेलियाई पुलिस भी कर रही थी। इंटरपोल ने जब भारत की सीबीआई से संपर्क किया तो 4 अक्टूबर को देश में एक साथ 115 ठिकानों पर रेड मारी गई। कमल उर्फ बॉब को पकड़ने के लिए सीबीआई टीम राजसमंद जिले के कांकरोली पहुंची तो पता चला कि कमल का पूरा परिवार ही घर से कॉल सेंटर ऑपरेट कर रहा था। भाई, आप लोगों को बताना जरूरी है कि उसके घर की तलाशी में मिले 1 करोड़ 8 लाख रुपए नगद कैश और कैश गिनने वाली मशीन मंगवानी पड़ी उस कैश को गिनने के लिए। वहीं 1.5 किलो से ज्यादा गोल्ड भी बरामद हुआ। गुपचुप तरीके से हुई इस कार्रवाई के बाद तमाम अखबारों और भास्कर यानी दैनिक भास्कर की टीम अमेरिकी लोगों को ठगने वाले कमल सिंह के गुप्त ठिकानों तक पहुंची। करीब 3 दिन तक पूरे रैकेट की पड़ताल की तो चौंकाने वाली बातें सामने आई। जिस कमल सिंह उर्फ बॉब को सीबीआई ने पकड़ा वो जंगलों में 50 करोड़ के आलीशान महल में रह रहा था। भाई, उसके फार्म हाउस में लग्जरी कारों के कलेक्शन से लेकर ऐशो आराम की वो सारी चीजें मौजूद थीं जिसे लोग आमतौर पर जुटा नहीं पाते हैं पूरी जिंदगी काम करके। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि कभी मजदूरी कर घर चलाने वाला परिवार आखिर कैसे अरबों का मालिक बन गया। ये सारी बातों को क्रमशः पढ़िए, जानिए और सुनिए। आप लोगों को बता दें कि 4 अक्टूबर को हुई सीबीआई के रेड का पता लगने पर भास्कर टीम और तमाम राजसमंद पहुंचने वाले लोगों को पता चला कि राजसमंद के कांकरोली में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मकान नंबर 21 में रहने वाला घमेर सिंह देवड़ा एक टायर फैक्ट्री में वर्कर की जॉब करता था। पड़ोस में लोगों ने बताया कि करीब 10 साल पहले उसने ये नौकरी छोड़ दी। इस दौरान उसके BCom पास छोटे बेटे कमल सिंह ने फर्जी कॉल सेंटर चलाकर अमेरिका में बैठे लोगों के साथ ठगी का काम शुरू किया। क्या किया उसने, अब बता रहे हैं। परिवार के लोग घर में ही कॉल सेंटर चलाने लगे। सामान्य जीवन जीने वाला परिवार कुछ ही सालों में करोड़पति और फिर अरबपति बन गया। आधा दर्जन लग्जरी कारें, पॉश कॉलोनी में करोड़ों के प्लॉट के मालिक बनते देख देवड़ा फैमिली आसपास के लोगों की रडार पर तो थी ही, लेकिन किसी को इस बात की भनक नहीं थी कि वे काम क्या करते हैं। कमल सिंह उर्फ बॉब जहां से बैठकर विदेशियों को ठगी के लिए कॉल करता था, उसका पूरा सेटअप अपने
अमलोई में बनास नदी के पास एक जंगल नुमा सुनसान इलाके में कर रखा था। इस जंगल में ही उसने करोड़ों की जमीन खरीदकर एक हाई सिक्योरिटी आलीशान महल खड़ा किया था, जिसकी कीमत करीब 50 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से पड़ताल के बाद दूसरा बड़ा चैलेंज बॉब के अमलोई स्थित फार्म हाउस पहुंचना था। कांकरोली से करीब 12 किलोमीटर दूर अमलोई गांव पड़ता है। कच्चे उबड़ खाबड़ रास्तों से टीम बनास नदी के किनारे पहुंची। बारिश के कारण नदी में पानी का बहाव तेज था, लेकिन बहती नदी के बीच पथरीले रास्तों से ही नदी पार कर तमाम जो रिपोर्टर थे और पूरी टीम थी वो अमलोई के करीब पहुंचे लोग। और आपको बताना जरूरी है कि उस रास्ते बताया कि पहाड़ी के किनारे सुनसान रास्ता जाता है, उसी पर चले जाओ। 2 किलोमीटर दूर से ही फार्म हाउस में बड़ा आलीशान महल दिखाई देने लगा, लेकिन फार्म हाउस के बाहर करीब 10 फीट ऊंचाई तक तारबंदी और उसके बाद उनकी ही बड़ी दीवार बना रखी थी। गेट के बाहर सिक्योरिटी गार्ड भी तैनात था। अमलोई गांव में लोगों के से बातचीत में पता चला कि कमल सिंह देवड़ा करीब 8 साल पहले 18 बीघा जमीन खरीदा था। पुलिस की रेड से बचने के लिए उसने नदी के किनारे ही अपना सेफ हाउस बनाया था, ताकि वहां जब कोई आसानी से नहीं पहुंच सके। उसके महलनुमा फार्म हाउस में विलासिता की सारी चीज़ें मौजूद थीं। इस ठिकाने पर कमल ने कॉल सेंटर चलाने के लिए हाई स्पीड इंटरनेट का एक टावर और लैपटॉप का पूरा सेटअप लगाया हुआ था। फार्म हाउस के बाहर 3 लेयर की सिक्योरिटी के लिए पहले तारबंदी और उसके बाद बड़ी दीवार और फिर पर्सनल गार्ड को तैनात किया था, ताकि आसानी से कोई पता नहीं लगा सके फार्म हाउस के अंदर क्या चल रहा है। अगर पुलिस भी छापा मारे तो इतनी सिक्योरिटी के कारण आसानी से अंदर नहीं जा सके। वहीं बाहर की हर एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए गेट के बाहर और अंदर 10 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए थे। इस गांव में बात करने के बाद फार्म हाउस के बाहर पहुंचे तो देखकर हैरान रह गए लोग। गाड़ी से उतरकर आगे बढ़े तो कुछ महिलाएं जंगल में गाय भैंसों को चराते मिली। उनसे पूछा तो बोली कि उनकी आंखों के सामने इस महल को बनाने में 2 साल से ज़्यादा समय लगा। कमल सिंह ने फार्म हाउस को इस तरीके से बनवाया कि यहाँ कॉल सेंटर और मौज दोनों ही कर सके। फार्म हाउस में 3 से 4 घोड़े भी रखे हुए हैं। इसके साथ ही स्विमिंग पूल, खेलने के लिए ग्राउंड, टेनिस कोर्ट, जिम जैसी सारी सुविधाएं बना रखी हैं। इस फार्म हाउस में करीब आधा दर्जन लग्जरी गाड़ियां भी पार्क कर रखी हैं। जिस कमल सिंह उर्फ बॉब को सीबीआई ने 4 अक्टूबर को पकड़ा, उसके खिलाफ एटीएस एसओजी ने 19 मार्च 2020 को भी कार्रवाई की थी। तब राजसमंद के हाउसिंग बोर्ड स्थित कमल सिंह को के मकान नंबर 21 पर छापा मारा गया था। इस दौरान पुलिस को करीब 9 लैपटॉप, अमेरिकन लोगों की कॉन्टैक्ट लिस्ट भी मिली थी। पुलिस ने कमल सहित 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। तब पूछताछ में कमल सिंह देवड़ा ने पहली बार ठगी के इस मायाजाल का खुलासा किया था, जिससे बताया कि आईबीम CRM सॉफ्टवेयर से वह अमेरिकन लोगों को इंटरनेशनल कॉल करता है। इसके बाद उन पर संदिग्ध गतिविधियां जैसे ट्रैफिक रूल्स तोड़ना, चेक बाउंस, ड्रग लेने के आरोप लगाकर सोशल सिक्योरिटी नंबर ब्लॉक या सस्पेंड करने की धमकी देता है। ऐसे में वे लोग कार्रवाई नहीं करने की रिक्वेस्ट करते हैं, तब उन्हें इसकी एवज में गिफ्ट वाउचर खरीद कर देने के लिए कहते हैं। वाउचर स्क्रैच कर वो हमें नंबर भेजते थे। इस स्क्रैच नंबर को हम ऑनलाइन वेबसाइट को 40 से 50% के कमीशन में बेच देते थे। फिर मनी एक्सचेंज कर यह पैसा कैश निकलवा लेते थे। नाम नहीं छापने की शर्त पर सीबीआई के अधिकारी ने बताया कि इस कार्रवाई के 3-4 महीने में ही कमल जमानत पर बाहर आ गया। फिर से नया सेटअप तैयार कर लिया, लेकिन इधर इस बार उसने इस काम में अपने परिवार को झोंक दिया। अपने 10वीं पास भाई भवानी कभी फैक्ट्री में मजदूरी करने वाले घमेर सिंह को अमेरिकन एक्सेंट में अंग्रेजी बोलना सिखाया। कुछ महीनों की ट्रेनिंग में फैमिली के कई मेंबर्स ने विदेशियों को ठगने के लिए गिनी चुनी लाइनें सीखी। इसके बाद अमलोई स्थित अपने सेफ हाउस से बॉब फिर अमेरिकी, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन लोगों को अपना शिकार बनाने लगा। सोचिए कितनी बड़ी बात है ना, इस तरह का खतरनाक खेल खेलना। लेकिन सोचिए लोग यहाँ पे क्या क्या करने वाले लोग हैं। आप लोग बता दें कि ठगी के लिए गिरोह सबसे पहले अमेरिका और अन्य देशों के लोगों का डेटा खरीदता था। इसमें लोगों के नाम, उनका एड्रेस, मोबाइल नंबर, उनके बैंक खाते और इंश्योरेंस पॉलिसी, जॉब प्रोफाइल से लेकर उनके पर्सनल लोन, फैमिली डिटेल्स होती थी। इसके बाद वह लिस्ट फर्जी लेकिन ट्रेंड एग्जीक्यूटिव को दी जाती थी। तब उन नंबरों पर इंटरनेशनल कॉल कर फंसाया जाता था उन्हें।
पहले उन्हें डिटेल बताते हैं, जिससे उन्हें विश्वास हो जाता था कि ये फेक कॉल नहीं है। गिरोह ठगी के लिए फर्जी कॉल सेंटर खोलते हैं। यहाँ बेरोजगार युवाओं को नौकरी पर रखा जाता है। उन्हें 30 से 35 हज़ार रुपये की सैलरी और हर ठगी पर $2 से $5 का इंसेंटिव भी दिया जाता है। अमेरिकन एक्सेंट में बात करना सिखाते हैं। करीब 30 साल और उनसे जवाब की स्क्रिप्ट याद करने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। कॉल सेंटर से सबसे पहले अमेरिका में बैठे शख्स को फ़ोन लगाते हैं। खुद को IRS इंटरनल रेवेन्यू सर्विस या SSN सोशल सिक्योरिटी नंबर अधिकारी बताते हैं। यह अमेरिकन को बोलता है कि आपने टैक्स टाइम पर नहीं भरा है, अब आपको हज़ारों डॉलर की पेनाल्टी देनी होगी। यह लोग धमकी भरे लहजे में बात करते हैं। डर जाने के बाद कुछ ही डॉलर का भुगतान कर मामला निपटाने का ऑफर देते हैं। इसके लिए सीनियर ऑफिसर से बात करवाने का कहकर कॉल क्लोजर को ट्रांसफ़र करते हैं। अमेरिकन शख्स से बात करके डील को क्लोज करने का जिम्मा होता है। क्लोजर अपने आप को फर्जी अधिकारी बताकर कहता है कि आपको हज़ारों डॉलर की पेनल्टी से बचना है तो कुछ डॉलर का भुगतान कर दो। इसके बाद उन्हें फाइल क्लोज करने का झांसा देकर ऑनलाइन गिफ्ट वाउचर देने के लिए कहते हैं। अमेरिकन से अमेज़न गिफ्ट वाउचर के नंबर लेकर या कैश अपने खाते में जमा करवा लेते हैं। इस तरह से होता था ये पूरा स्कैंडल। इंडिया में आधार कार्ड की तरह अमेरिका में नागरिकों को SSN सोशल सिक्योरिटी नंबर कार्ड दिया जाता है। अमेरिका की सरकारी योजनाएं इसी कार्ड से लिंक होती हैं। गिरोह फर्जी SSN डिपार्टमेंट ऑफिसर बनकर कॉल करते हैं। चेक बाउंस, ट्रैफिक रूल्स तोड़ने, साइबर क्राइम करने का आरोप लगाकर उनको सोशल सिक्योरिटी कार्ड ब्लॉक करने की धमकी देते हैं। कॉल सेंटर से अमेरिका व कनाडा के लोगों को तकनीकी सहायता देने के लिए संपर्क करते हैं, जिसमें कई तरह से के एंटीवायरस इंस्टॉल करने व अन्य सहायता के लिए पॉपअप भेजते हैं। सामने वाला जैसे ही पॉपअप पर क्लिक करता है, कंप्यूटर हैक कर लेते हैं और फिर मदद के नाम पर $200 से $500 ठग लेते हैं। आप लोग सोचिए कितना डेंजरस मतलब ये लोग कार्य कर रहे थे। बहुत बड़ी बात है। दिवाली पर इस बार कई कंपनियों ने कई ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किए हैं जो आपको चौंका देंगे। इन प्रोडक्ट के फीचर्स ही नहीं, कीमत भी चौंकाने वाले हैं। टीवी, ऑडी, BMW कार से लेकर महंगा तमाम इस तरह की चीज़ें ऑफर में दी जाती हैं। बहुत ज़्यादा मतलब इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। आपको अपने आप को जागरूक रखना है। समय समय पर आप लोगों को अपने कार्य को करते रहना है। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ खबरों के साथ आएंगे। आप लोग हमें फॉलो करते हैं, इसके लिए आप सभी का अभिनंदन, आभार। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया।